हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज़। अभी तक की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया है रिगार्डिंग मिरर क्या होता है, किस तरह की इमेज क्रिएट करते हैं या किस तरह की इमेज क्रिएट होती है उस मिरर से, कितने टाइप की इमेज होती हैं, मिरर कितने टाइप के होते हैं। और मैंने आपको बताया था एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है क्या, स्फेरिकल मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर में अगेन हम लोग दो टाइप और डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है आपका कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल की वीडियो में भी शेयर की थी, जो एक्सपेरिमेंट दिखा के मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ओके, आज थोड़ा सा एक और उसी का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेते हैं कि कनकेव मिरर यूज़ कहाँ पे करते हैं। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। ये सारे जो नोट्स मैं इस बोर्ड पे भी नोट करते जा रहा हूँ ना, आप डेफिनेटली एक अच्छी सी कॉपी बना के वो सारी चीज़ें मेंशन करते रहें। आपके खुद के जो नोट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप एग्ज़ाम में फेस करने जा रहे हैं। जब कभी एग्ज़ाम फेस करने जाते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, आपके नोट्स। उसी के लिए मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें नोट करके भी दिखा रहा हूँ ताकि आप कोई भी पॉइंट को मिस ना कर पाएँ। ओके, कनकेव मिरर, है ना। कनकेव मिरर को एक और दूसरे नाम से भी हम लोग समझते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं एक ऐसा मिरर जो क्या करे, लाइट को कन्वर्ज कर दे, लाइट को क्या कर दे, एक जगह पे जाके कंसंट्रेट कर दे। ऐसे मिरर का कहाँ कहाँ पे काम हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहला बहुत अच्छा सा यूज़ होता है कहाँ पे, हेडलाइट ऑफ व्हीकल। हेडलाइट ऑफ व्हीकल का मतलब क्या, जब कभी आपने अगर किसी भी गाड़ी की हेडलाइट देखी हो तो उसका कुछ शेप इस तरीके से होता है, केव लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड उसके आगे क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है। बल्ब को उस पोजीशन पे रखा जाता है जहाँ से ग्लो होने के बाद सबसे मैक्सिमम लाइट कहाँ पे हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, पैरेलल रिफ्लेक्ट हो, ताकि विजिबिलिटी बहुत क्लियर हो। तो एक सबसे अच्छा यूज़ होता है कहाँ पे, व्हीकल में। दूसरा यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं, सेकेंड यूज़ होता है बाय द डेंटिस्ट। बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टूथ। इमेज, टूथ की इमेज जब तक सफिशिएंट लार्ज नहीं होगी, कोई भी डेंटिस्ट उस टूथ से लगी हुई कैविटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो डेंटिस्ट जिस मिरर का यूज़ करते हैं वो भी कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है। एक और यूज़ होता है क्या, थर्ड यूज़, सर्च लाइट। सर्च लाइट क्या होती है अभी बता रहे हैं। साथ में एक और यूज़ होता है कहाँ पे, टॉर्च में। टॉर्च में भी आप यूज़ करते हैं किसका, कनकेव मिरर का। सेम वही कॉन्सेप्ट जैसा कॉन्सेप्ट हेडलाइट में मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, सर्च लाइट का मतलब क्या, जैसे आपने कई बार देखा होगा क्या, अवार्ड फंक्शन देखे होंगे, जब कभी भी स्टेज पे होस्ट होता है ना और सब कुछ डार्केस्ट सा होता है तो एक स्ट्रेट, एक पैरेलल लाइन उस होस्ट पे स्ट्राइक हो रही होती है। वो क्या होती है, वो सर्च लाइट होती है। लाइट को केवल उतने पार्ट में विजुअल कराना जिसकी वजह से वो पर्सन जो स्टेज पे है वो डिस्प्ले हो पाए, रिमेनिंग सारी चीज़ें कैसी हो, डार्क जैसी हो, सर्च लाइट कहलाती है। सर्च लाइट किसमें, कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। कनकेव मिरर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोल रहे हैं। ओके, चलिए एक और बहुत अच्छा बढ़िया सा यूज़ है, कौन सा, यूज इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस मीन्स सोलर की भट्टियों में यूज़ किया जाता है। सोलर की भट्टी का मतलब कुछ ऐसा एक डिवाइस जहाँ पे सन की रेज स्ट्राइक हो और वो सन रेज जो है वो क्या कन्वर्ज होकर एक ऐसी पोजीशन पे मीट हो रही हो जहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे हीटिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उस जगह पे अगर मीट हो रही है कौन, सन की रेज, तो वो यूज़ किया जाता है किस में, हम लोग सोलर फर्नेस में यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट यूज़ हैं किसके, इस सोलर कनकेव मिरर के, जिसकी हेल्प से आप इस पूरे टॉपिक को कवर कर पाते हैं, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। देन इसके बाद समझते हैं कन्वेक्स मिरर की इन्फॉर्मेशन और जल्दी से इसे कंप्लीट करके पहुंचते कहाँ पे, मिरर फॉर्मूला में पहुंचते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। एक पॉइंट और रह गया, फिफ्थ पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट जो कनकेव मिरर का यूज़ बताता है। एक और अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में जो मिरर यूज़ किया जाता है वो मिरर होता है कौन सा, कनकेव मिरर, ठीक है। इसे देन नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं कुछ नए टॉपिक के लिए। ओके, यूज़ के बाद आपका कनकेव मिरर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है कन्वेक्स मिरर में।
rule for obtaining image by convex mirror। कन्वेक्स मिरर से किस तरीके से इमेज ऑब्टेन होती है, कौन कौन से रूल हम लोग को फॉलो करने होते थे वो समझते हैं। ये सेम वही रूल हैं जो अभी मैंने कुछ वीडियो पहले कनकेव मिरर में बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर मैंने एक प्लेलिस्ट सेव कर रखी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके सारे के सारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर होने के बाद एक हम लोग बहुत बढ़िया सा टेस्ट कवर करेंगे। उस टेस्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको कवर कराने की कोशिश करूँगा। आ जाइए, पर उससे पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला रूल देखते हैं, रूल नंबर 1। सबसे पहला रूल अगर कनकेव मिरर में ध्यान हो तो उसमें क्या था कि व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then it appears to be coming from the focus after reflection। क्या बात समझने की कोशिश करेगा कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हम लोग के पास कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा मिरर जहाँ पे कुछ ऐसा केव लाइक स्ट्रक्चर जो था वो पेंटेड था। इसके बाद जो सर्फिंग वाला रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस बनता है वो कुछ ऐसा है ना, उभरा हुआ सा था। लाइट रे कभी भी पैरेलल होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? ये वाली एक्सिस। ये एक्सिस कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। जब कभी कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, अच्छा इसमें बताओगे, ध्यान से देख के बताओगे, फोकस कहाँ पे लाई करेगा? फोकस कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे ना, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लाई करेगा यहाँ पे? क्योंकि इस मिरर को जो बनाया गया है ना, वो किस स्फीयर से मिला के बनाया गया है? कुछ ऐसा स्फीयर रहा होगा यहाँ से, और उस स्फीयर का सेंटर रहा होगा कहाँ पे? यहीं कहीं पे। एज्यूम कर लेते हैं कि ये है क्या? उस स्फीयर का सेंटर, मीन्स इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इसके बाद ये क्या हो जाता है? पोल हो जाता है, पोल। इसके बाद पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है वही होता है क्या? फोकस होता है। ऐसा मैंने आपको स्फेरिकल मिरर में जो कंपोनेंट्स थे उसके ड्यूरेशन पे बताया था, ठीक है। इसके बाद जब लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो अपीयर होती है कि वो कहाँ से आ रही है? इस फोकस से आ रही है। एंड देन इसके बाद ये क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा मिरर कहलाता है? डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। इसका मतलब क्या? जो भी लाइट आएगी उसको उसे डाइवर्ज करना होगा, और अपीयर ऐसा हो रहा होगा कि वो लाइट रे जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। ये आपका सबसे फर्स्ट रूल है, इसे नोट कर लें। देन सेकेंड रूल लिखवाते हैं। देन सेकेंड रूल समझेंगे। सेकेंड रूल, द रे ऑफ लाइट going toward focus of convex mirror, then after reflection it will be parallel to principal axis। ओके, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाएगा उसको समझने की कोशिश करना। ये आपका क्या है? फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, और लाइट रे अगर फोकस पे आती हुई तुम्हें फील हो रही है ना, ये क्या है? कि इंसिडेंट रे है, और ऐसा फील हो कि ये फोकस पे जाके मीट कर जाएगी, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द मिरर सरफेस इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कहता है सेकेंड रूल, इसे नोट कर लें। तो इसका थर्ड पॉइंट समझते हैं।
थर्ड रूल क्या था? व्हेन इंसिडेंट रे appears to meet at center of curvature, then after reflection it will be आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या? इट विल बी का मतलब यहाँ पे क्या है वो चीज़ पूरी मैं लिख देता हूँ. आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे रीट्रेस द इंसिडेंट रे. क्या मतलब उसको समझने की कोशिश करेगा. आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पेंटेड पार्ट है जिससे बन जाता है ये मिरर कैसा? कन्वेक्स मिरर बन जाता है. लाइट रे कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो मीट हो जाए, है ना. फोकस यहाँ पे है, रिट्रेस कर जाएगी. इसका मतलब क्या है कि जिस पाथ पे आती है इंसिडेंट रे, स्ट्राइक होने के बाद उसी पाथ पे वो रिटर्न बैक हो जाती है. ये आपका थर्ड रूल एक्सप्लेन करता है. लास्ट रूल को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा. लास्ट रूल, अच्छा ये इंपॉर्टेंट रूल जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट तब है जब आप न्यूमेरिकल लगा रहे होते हैं. ठीक है, कैसे क्या होगा मैं आपको सभी एक्सप्लेन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में. ये रूल नंबर कौन सा है? फोर्थ है. व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन द पोल, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it will move to same medium with same angle of incidence. क्या मतलब इसका? समझने की कोशिश करेगा. आपके पास ये कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पेंटेड पार्ट और लाइट रे आप कहाँ पे स्ट्राइक करानी है? पोल पे स्ट्राइक करानी है. ये है इसका फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से पोल पे स्ट्राइक करती है और ये बन जाता है क्या? उस समय पे नॉर्मल बन जाता है. नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल जो बनता है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है. जितने एंगल से वो लाइट स्ट्राइक करती है पोल पे, उसी एंगल से वो रिटर्न हो जाती है उसी सेम मीडियम में और एंगल बनाती है कौन सा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा हुआ है ना, कि एंगल आई एंगल आर की हमेशा बराबर होता है. कब? जब इस टर्म में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक्सप्रेशन आता है. ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल था. कौन सा? रूल नंबर 4. इसको नोट कर लीजिए. इसके बाद हम सोचते हैं क्या कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करती है इमेज का क्रिएट होना. किस में? कन्वेक्स मिरर में. ठीक है, इसे नोट कर लें. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझेंगे. यहाँ पे केवल 2 केस हम लोग को पढ़ना है. केस नंबर 1. केस नंबर 1 में क्या बोलता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो. इस केस में सबसे इजी तरीका क्या बनाने का इस इमेज को? ध्यान से देखिएगा. ये है आपका क्या? कन्वेक्स मिरर है. ओके, ये है आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे? इनफाइनाइट पे. ठीक है, इमेज को आपको क्रिएट करना है. इमेज क्रिएट करने के लिए कम से कम आपको क्या चाहिए? 2 इंसिडेंट रे चाहिए. क्यों ऐसा? क्योंकि इमेज का क्रिएशन मैंने आपको बताया था, इमेज 2 टाइप की थी. एक रियल इमेज थी और एक वर्चुअल इमेज थी. रियल वो इमेज जहाँ पे रियल रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं. इसका मतलब पता है क्या? कि रियल रिफ्लेक्टेड रे का मीट होने का मतलब क्या? कि मीटिंग वाली जो चीज़ आती है ना वो तभी पॉसिबल होती है जब 2 रेज आपके पास हो. सिंगल रे में कभी भी मीटिंग पॉइंट नहीं क्रिएट होता, है ना. जब आपके पास 2 रेज होती ना तभी आप क्या बता सकते हैं कि हाँ ये अगर मीट करती हैं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है कहीं ना कहीं. और जहाँ पे रियल रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट कर जाएंगी, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही कहलाएगा क्या? पॉइंट ऑफ
इमेज, या जहाँ पे इमेज का क्रिएशन होता है। अच्छा, दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है, जैसे इस केस में देखेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ से मुझे 2 इंसिडेंट रे पहले मैंने ड्रॉ कर लेनी है। कैसी? इन्फाइनाइट से लाइट आ रही है तो वो कैसी होगी? अप्रॉक्सीमेटली ये समझ लेते हैं कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देन इसके बाद मुझे बताएंगे क्या, अभी मैंने आपको बताया रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्ज एंड अपीयर्स टू केम फ्रॉम फोकस। ऐसे तो था क्या? बिल्कुल, ये डाइवर्ज हो जाती है। सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, और ये भी अपीयर होगी क्या कि ये लाइट रे जो है वो फोकस से आ रही है। ऐसे तो होगा, बिल्कुल। ध्यान समझिएगा, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कौन सी रे कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, है ना? बिल्कुल, ये कौन सी रे कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। क्यों मुझे 2 रे की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि 2 रे ही होगी तभी तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल पाएगा, है ना? तभी मिल पाएगा। अगर 2 रे नहीं हुई तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग को नहीं मिल पाएगा एक रे से, है ना? एक रे से मैंने अगर ऐसा बोला कि इस रे में इंटरसेक्शन हो रहा है किसी दूसरी रे का, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तभी कर पाएंगे जब दूसरी रे आपको पता हो कि ये दूसरी रे है और अब ये पॉइंट है क्या जहाँ पे दोनों रे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अच्छा समझिएगा इसमें कैसा क्या क्रिएट हो रहा है इमेज। ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्टेड रे आपस में कभी भी मीट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऐसा जा रहा है कि इनफाइनाइट तक हम लोग इसको ड्रॉ कर दिया ना, तब भी ये आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, है ना? बिल्कुल। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इसे इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करते हैं, और जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होता है इमेजिनरी फॉर्म में, यहाँ पे क्रिएट होती है क्या? वर्चुअल इमेज। यहाँ पे बनती है क्या? वर्चुअल इमेज। इसका मतलब क्या? यहाँ पे क्रिएट हो रही है क्या? इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो देखिए अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। सबसे पहले इसका लिखते हैं क्या? पोजीशन ऑफ इमेज। बात समझना बेटा, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया था बहुत बढ़िया सा, कि आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम बोल दिया गया था बनाने के लिए। इसके बाद बोला गया था क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बताएं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज। ठीक है, साइज ऑफ इमेज आपको पता है, ये तीनों चीज़ पता है इस केस में। बिल्कुल बताएंगे क्या? पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी? एट फोकस पे, एट फोकस, जिसको आप एफ बी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? नेचर का मतलब यहाँ पे इमेज का मतलब क्या कि ये नेचर आपका वर्चुअल है या रियल है, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। ध्यान से समझें, कोई भी इमेज का अगर क्रिएशन होता है इमेजिनरी लाइन से, तो वो हमेशा कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। और जो भी वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है। ठीक है, इरेक्ट मीन्स सीधी। सीधी मीन्स अगर मैंने मार्कर ऐसे रखा हुआ है तो इमेज भी ऐसी ही बनेगी। अगर इमेज मार्कर की कैसी बन जाए? ऐसी बन जाए, तो ये क्या कहलाएगी? इन्वर्टेड कहलाएगी। क्योंकि जैसा ऑब्जेक्ट है इसका जस्ट उल्टा बन जाना, इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसी हो गई? इन्वर्टेड हो गई। और ऐसा केस केवल रियल इमेज में फॉर्म होता है। ठीक है, बाकी केसेस में और हम लोग समझ लेंगे। मिरर में तो समझ ही लिए, लेंस में भी समझ लेंगे। सारी चीज़ें एक जैसी ही समझ में आती हैं, किसमें? इमेज के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? हाईली डिमिनिश्ड। क्या हो जाएगा? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, या इसी को बोलते हैं क्या? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज, पॉइंट साइज मीन्स फोकस पे बहुत छोटी सी एक इमेज आपको दिख सकती है। कैसी? वर्चुअल फॉर्म। ये पहला केस था, व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया था? इन्फिनिटी पे रखा गया था। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कनकेव मिरर में था ना कि बहुत सारे केसेस बनते थे, वहाँ पे रीज़न भी था क्यों केसेस बहुत सारे बनते थे, क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स कहाँ अप्लाई कर रहे होते थे? वहाँ पे लेफ्ट साइड में। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम लोग मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट रख लें। देखिएगा केस नंबर 2, सेकेंड केस में आता है क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। पोल और इन्फिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, देन इस केस में कैसा इमेज का क्रिएशन होता है उसको समझने की कोशिश करेगा। ये आपके पास है क्या? कन्वेक्स मिरर, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये है आपके पास पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब की बार ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस्ड है, कहीं पे भी प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया हमेशा ए बी से मेंशन करें। ये है आपका ऑब्जेक्ट। लाइट रे 2 आपको दिखानी है, तो सबसे इजी तरीका क्या? पहला दिखा दे क्या कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर
रिफ्लेक्शन ये ऐसी अपीयर होगी कि फोकस से आ रही है, सबसे ईजी। और दूसरा क्या, एक लाइट रे पोल पे स्ट्राइक कर दें, जिस एंगल के साथ ये स्ट्राइक करती है उसी एंगल के साथ ये क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से देखना, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे अगेन अब क्या होगा, इन्फाइनाइट पे ड्रॉ करने के बाद भी कभी भी मीट नहीं करेगी। ऐसे केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसी ये इमेजनरी लाइन, और जहाँ पे ये इमेजनरी लाइन इंटरसेक्ट करती है वहीं पे क्रिएट हो जाता है क्या, इमेज का फॉर्मेशन, ए डैश बी डैश। ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। क्यों, क्योंकि रियल रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट नहीं कर रही होती है ऐसे केस में। तो अब आपको इमेज की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो कैसा लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे सबसे पहले। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन क्या होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। हमेशा कहीं पे भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो, इमेज कहाँ पे बनेगी, इस फोकस एंड पोल के बीच में ही बनेगी। सेकेंड केस देखिएगा, साइज कैसा होगा इसका, साइज होगा डिमिनिश्ड। हमेशा कैसा होगा, साइज डिमिनिश्ड होगा। ध्यान रखिए, डिमिनिश्ड मीन्स ऑब्जेक्ट से छोटा। ओके, इसके बाद क्या, नेचर कैसा होगा इसका, नेचर की अगर हम लोग बात करें तो ये होगा क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिंपल सा टर्म। ये सेकंड नंबर केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन बी इन्फिनिटी एंड पोल। अगर कोई डाउट है ना, तो फ्रैंकली मैंने आपको इस पूरी सीरीज़ के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रखा है, आप चाहें तो उसमें ज्वाइन होकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक लास्ट टॉपिक इस कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड क्या है कि कैसे इसमें हम लोग इसके यूज़ को समझ पाते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, जल्दी से यूज़ समझ लेते हैं। क्या यूज़ होता है कन्वेक्स मिरर का। कनकेव मिरर का मैंने आपको बता दिया, कनकेव मिरर के आपको मैंने यूज़ बता दिए। अब आ जाते हैं किसमें, कन्वेक्स मिरर। यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर सबसे पहला यूज़ होता है कहाँ पे, अगेन आपकी बार व्हीकल में, फिर से व्हीकल में, लेकिन अब की बार हेडलाइट में नहीं, कहाँ पे, रियर व्यू मिरर के फॉर्म में। बैक साइड में जो भी व्हीकल रन कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट रन कर रहा है, उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर लिया जाए। किसकी हेल्प से, एक ऐसे मिरर की हेल्प से जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना आपको पूरा क्लियरली दिख जाए। कौन सा मिरर यूज़ किया जाएगा, कन्वेक्स मिरर। कहाँ पे, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। फर्स्ट यूज ये। सेकेंड यूज समझिएगा, सिक्योरिटी मिरर इन शॉप में सिक्योरिटी मिरर के फॉर्म में कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाना। एक और बहुत अच्छा सा यूज़ होता है कहाँ पे, इन द ब्लाइंड टर्न्स। ब्लाइंड टर्न्स का मतलब समझने की कोशिश करेगा। सपोज़ कुछ ऐसे कहीं पे कोई ट्रैक लगे हुए हैं इस तरीके के, ठीक है, ये क्या ट्रैक है, ये रोड समझ लीजिएगा ना, ये रोड समझिएगा। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से रन करता हुआ आ रहा है, उसे सडनली एक यू टर्न लेना है, या यू टर्न क्या, एक कुछ ऐसा है ना, ऐसा टर्न लेना है ना, उसे नहीं पता यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे केस में ये मिरर बहुत हेल्पफुल होता है। क्या, इसकी पोजीशन यहाँ पे रखी जाती है ताकि ये जो ऑब्जेक्ट ईजिली यहाँ पे दिख जाए, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे क्रिएट हो जाए, इस कन्वेक्स मिरर में क्रिएट हो जाए, और यहाँ से आने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट ईजिली इस मिरर को आइडेंटिफाई करके ये समझ जाए कि इस पोजीशन पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो एज ए ब्लाइंड टर्न में यूज़ करते हैं किसका, कन्वेक्स मिरर का, है ना, यूज्ड इन ब्लाइंड टर्न्स, है ना, ब्लाइंड टर्न में यूज़ कर रहे हैं किसका, कन्वेक्स मिरर का। तो ये इस बेसिस पे आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। और कल स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब क्या, अब हम लोग जो कल के टॉपिक के बाद पढ़ने वाले ना, वो पढ़ने वाले मिरर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ये ऐसा है जो आपके इस चैप्टर को और स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।